जय हिंद। मैं हूं रोहन और सीधे आप तक मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सैन्य क्षेत्र से जुड़ी कुछ खबरों पर रुख करते हैं। आज यानी 6 फरवरी आज ही के दिन 1948 में भारत के जम्मू एंड कश्मीर में नौशेरा का युद्ध हुआ था, जिसमें नौशेरा के शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान को उनके अदम्य साहस का परिचय देखते हुए भारतीय सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था और नायक जादूनाथ सिंह को उनके अदम्य साहस का परिचय देखते हुए उन्हें भारतीय सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। महावीर चक्र जो कि भारत का एक सर्वोच्च पदक में से एक चक्र आता है और परमवीर चक्र जो कि भारतीय सेना का सबसे सर्वोच्च पदक है। इस नौशेरा के युद्ध में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, भारतीय पाकिस्तान ने अपने 33 जवान खोए थे। इस नौशेरा के युद्ध में जो कि जम्मू और कश्मीर में हुआ था, भारतीय सेना ने अपने 33 जवान खो दिए थे, जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2000 जवान मारे थे। और इस अदम्य साहस का परिचय देखते हुए भारतीय सरकार ने नौशेरा के बहुत सारे तथ्य सामने आए थे। इससे पता चलता है ये कि भारतीय सेना अपने देश के लिए क्या क्या कर सकती है। भारतीय सेना ने ये अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये बता दिया है कि भारतीय सेना अपने हिंदुस्तान देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। तो दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि जुड़ी हुई है बीएसएफ से। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जम्मू एंड कश्मीर के सांबा क्षेत्र में बीएसएफ ने 36 पैकेट हीरोइन और गांजे की पकड़ी है। बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट 3 स्मगलर को वहीं पे ढेर कर दिया। बीएसएफ यानी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिन प्रतिदिन अपने देश के लिए जो जागरूकता फैला रही है और अपने देश के प्रति सुरक्षा का जो साहस दिखा रही है, वो एक अदम्य परिचय और अदम्य साहस का एक स्रोत है। बीएसएफ जो कि ठंडी, गर्मी, सर्दी कुछ नहीं देखती है और केवल अपने देश के प्रति सच्चे निष्ठा से काम करती है और अपने देश के लोगों के लिए सुरक्षा में डटी हुई और हमेशा सुरक्षा में अटल रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। ये अभी अभी आ रही एक ताजा खबर है जो कि आईआईटी मद्रास को डीआरडीओ ने ये निर्देश दिया है कि आईआईटी मद्रास मॉर्फिंग विंग एयरक्राफ्ट हमारे भारतीय वायुसेना के लिए बनाएगी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि निर्देश दिया है आईआईटी मद्रास को। तो चलिए बात करते हैं मॉर्फिंग विंग एयरक्राफ्ट कैसे हमारी सैन्य बल और सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा। तो आईआईटी मद्रास जो कि भारत के आईआईटीओ में से सर्वोच्च आईआईटी का माना जाता है, उन्होंने डीआरडीओ ने यह काम सौंपा है आईआईटी मद्रास को। और मॉर्फिंग विंग एयरक्राफ्ट की मारक क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है और यह सैन्य बल और सैन्य क्षेत्रों में बहुत काम आएगी आगे चल के हमारे भविष्य में भारत को। इससे ये लगता है कि हमारा भारत जो कि आत्मनिर्भर की ओर एक कदम बढ़ा रहा है, जिसमें हमारे आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने दोनों एक गुट होकर काम कर रहे हैं जो कि भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि चॉपर के इंजन को बनाने का निर्माण कर रही है। चलिए चौथी खबर पर रुख करते हैं। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि हेलीकॉप्टर के चॉपर्स के इंजन को निर्माण करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिन्होंने पहले तेजस भी बनाया था, अभी उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले 6 महीने में भारतीय सैन्य क्षेत्रों को वो अपने चॉपर के इंजन वाली निर्माण पेश करेगी, जिसमें वो बताएगी कि हमारी चॉपर किस तरह से अच्छी और किस तरह से बढ़ोतरी के साथ काम की गई है और क्यों इस चॉपर को सैन्य क्षेत्रों में लेना चाहिए। एचएएल ये भी बताएगी कि इस चॉपर का इस्तेमाल हम प्राकृतिक आपदा के समय भारतीय सेना कैसे कर सकती है या फिर भारत के सैन्य क्षेत्र कैसे कर सकती है। जैसे कि हमारी टीम एनडीआरएफ है, हमारी टीम एयरफोर्स है, जो कि हमारी भारतीय सेना है, जो कि हमारी नेवी है, वो किस तरह से इस चॉपर का इस्तेमाल कर सकती है। यह कार्य एचएएल ने इसलिए पेश किया है ताकि यह बता सके भारतीय सेना या भारतीय सैन्य क्षेत्रों में किस तरह से हम वृद्धि कर रहे हैं और किस तरह से अपने हर एक टेक्नोलॉजी पे हम ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो भू आपदा हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो आने वाले समय में किसी भी प्रकृति का अपवाद हो जो कि प्रकृति में होते रहती है आने वाले या जाते समय में। सैन्य क्षेत्रों को बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है, चाहे वो प्राकृतिक चुनौती हो या फिर शारीरिक चुनौती। तो इस तरह से ये चॉपर हमारे सैन्य के जवानों को बहुत मदद करेगी, चाहे वो भू आपदा हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो किसी की मदद करनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसमें हमारी सैन्य क्षेत्र हमेशा अटल और प्रबल और हमेशा तैयार रहती है। चलिए रुक करते हैं 5वीं खबर की ओर। अभी अभी भारतीय सरकार से यह जानकारी आ रही है कि भारतीय सरकार ने 220 एयर डिफेंस गन जो कि भारतीय सैन्य क्षेत्रों के लिए पारित किया है। चलिए बढ़ते हैं 6ठी खबर की ओर। अभी अभी भारतीय सरकार से यह जानकारी आ रही है कि भारतीय सरकार ने 2 सिमुलेटर्स सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम के लिए खरीदा है। चलिए जानते हैं भारतीय
सरकार ने क्यों खरीदा है? जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र में आई आपदा या समुद्र में बचाव गतिविधियों को बढ़ोतरी देने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे भारत के पास होनी चाहिए, जो कि हमारी इंडियन नेवी इस पे काम कर रही है। तो भारतीय सरकार ने इंडियन नेवी को बढ़ावा देने के लिए और बचाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 सिमुलेटर्स सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम खरीदा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी 7वीं खबर की ओर। भारतीय वायुसेना से यह जानकारी आ रही है कि भारतीय वायुसेना अपने एक रेजिमेंट में बढ़ोतरी कर रही है, जिसमें S-400 रेजिमेंट की नियुक्ति वो फरवरी के अंतिम महीने तक कर देगी। दिन प्रतिदिन हमारी भारतीय वायुसेना अपने सुरक्षा और एवं टेक्नोलॉजी के प्रति दृढ़ बन रही है और भारत में और अन्य देशों में अपना नाम स्थापित कर रही है और अपना नाम ऊंचा कर रही है। भारतीय वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। यह मोटो हमारे संस्कृत से लिया गया है, नवम स्पर्शम दीप्तम। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के चीफ यानी एयर चीफ मार्शल जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उनका नाम BR चौधरी है। आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और देश के प्रति जागरूक रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।